चलो आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो इसे स्किप करेगा उसका नुकसान हो जाएगा। ये कहानी मेरे दोस्त उत्कर्ष की है और ये उस वक्त की कहानी है जब मैं ऑफिस में काम किया करता था। अब ये जो मेरा दोस्त उत्कर्ष है ना, ये काम बहुत करता था ऑफिस में, ओवर टाइम भी करता था, फोन को चेक करते रहता था और जब वो ब्रेक भी लेता था ना तो उसके दिमाग में वही चलता था कि अब कौन सा काम पेंडिंग है। यानी उसके दिमाग में बस टू डू लिस्ट चल रहा होता था। लेकिन वहीं पर एक अविनाश था, यानी मैं। ऑफिस में काम तो मैं भी मन लगा के करता था, लेकिन जब मैं ब्रेक लेता था तो मैं अपने फोन को साइड रख देता था। मैं वहाँ आसपास जो लोग हैं उनसे बातें करता था, हंसी मजाक करता था और अपने दिमाग को शांत करता था। अब ज्वाइन तो हम दोनों ने साथ में ही किया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उत्कर्ष को बर्नआउट फील होने लगा और इसकी वजह से उसकी लाइफ में थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ गया और मोटिवेशन 0 हो गया। वहीं पर लगभग 8 महीने के बाद मेरा प्रमोशन हो चुका था और मैं बन चुका था टीम लीड। अब एक दिन उत्कर्ष आके मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई काम तो हम दोनों एक जैसा ही कर रहे थे, इनफैक्ट मैं तो तुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा था, बट प्रमोशन तेरा क्यों हुआ? वेल, उस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाओगे आज की वीडियो में। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन एक वक्त आता है जब आप बर्नआउट फील करने लगते हो और आपके साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता है और जितना भी अच्छा किया होता है सब खराब हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगी, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा अगर आप बताए हुए सोल्यूशन को अप्लाई करोगे एंड आप अपने आसपास के सारे ही लोगों से ज्यादा स्मार्ट बन चुके होगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। अब देखो, हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ बर्नआउट। देखो, ये जो बर्नआउट होता है ना, ये सिर्फ एक थकान नहीं होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपके इमोशंस ओवरहीट हो जाते हैं। एंड ट्विस्ट ये है कि सब एक साथ ओवरहीट होते हैं। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर आप बर्नआउट फेस करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो। एंड अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड हो तो आपकी मोटिवेशन 0 हो जाएगी एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ने इस चीज को और बढ़ा दिया है और एक सर्वे के मुताबिक मैक्सिमम लोग अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं, आप भी। और सबसे फनी बात तो ये है कि 2023 में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो लोग रेस्ट लेते हैं वो गिल्टी फील करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आराम लेना एक गलत काम है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, आप तो सोते ही रहते हो, छोड़ो। लेकिन इसका रीजन पता है क्या? डिजिटल फटीग। अब देखो, एक एवरेज इंसान यानी आप लगभग दिन भर में 144 बार अपना फोन चेक करता है, मतलब हर 10 मिनट में एक बार। और सदियों से हमारा दिमाग जिस साइकिल में इन्वॉल्व हुआ है, उस साइकिल में पहले इंसान काम करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर काम करता है, फिर रेस्ट करता है। लेकिन आज के डेट में हमारा दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में ही रहता है और उसका रीजन है नोटिफिकेशन, ईमेल्स, आपकी फेवरेट रील्स और वो सारी ही चीजें जिसमें आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। और जब दिमाग को बार बार रिवॉर्ड मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो कितनी अच्छी चीज है, मैं सोऊंगा नहीं, अभी मैं रेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने रेस्ट लिया तो मुझे रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि जब हम अपने दिमाग को लगातार ओवर स्टिमुलेशन देते रहते हैं तो हमारे दिमाग के डोपामिन पाथवेज की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जाती है। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको रसगुल्ला पसंद है, नहीं भी पसंद है तो मान लो कि पसंद है, और फर्स्ट डे में आपको एक रसगुल्ला खिलाया गया, फिर दूसरा रसगुल्ला खिलाया गया, फिर तीसरा, फिर 4 रसगुल्ले आपके मुंह में ठूस दिए गए। और ये चीज आपके साथ एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते, महीनों, सालों तक हो रही है। तो इतना तो ये स्ट्रेच हो भी नहीं पाएगा और कुछ ही दिनों के बाद शायद आप बोलने लगोगे कि ये रसगुल्ला दोबारा मेरे सामने लाना भी मत, क्योंकि आपको रसगुल्ला पसंद आना बंद हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है हमारे ब्रेन के साथ। हम जब अपने ब्रेन को डोपामिन खिलाते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब ब्रेन को उस लेवल का डोपामिन अब पसंद नहीं आता है, क्योंकि अब उसे चाहिए और ज्यादा डोपामिन। एंड इसी को कहते हैं एडिक्शन। तो प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिकली तो रेस्ट लेते हैं लेकिन मेंटली नहीं, एंड यही उत्कर्ष भी कर रहा था। इंट्रो तो सुना ही होगा आपने। अब सेकंड वाला जो चैप्टर आने वाला है ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो आपको पता है इस वीडियो को लाइक करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे सीखो ऐप पर मिलेगी, उससे जाकर डाउनलोड जरूर करना, आपको मजा आएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी रेस्ट पर गिल्ट का डर। कभी आपने सोचा है आप ज्यादा काम जो आप करते नहीं हो, फिर भी थोड़ा काम करने के बाद भी जब आप रेस्ट लेने की सोचते हो तो आपके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, एक आवाज जो कहती है कि तुम रेस्ट नहीं ले सकते। और फिर भी अगर आप उससे लड़ते हो तो एक अलग कॉन्वर्सेशन चलती है, क्या रेस्ट लेना चाहिए? मतलब रेस्ट लेना इतना डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि 68% एम्प्लॉयज जब रेस्ट लेते हैं तो वो गिल्टी फील करते हैं। और इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 68% लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो रेस्ट लेंगे, यानी अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करेंगे ब्रेक लेकर, तो वो बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। और ये गिल्ट सिर्फ उनके अंदर से नहीं, बाहर से भी आता है। एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया था कि अगर एम्प्लॉयज रेस्ट लेने का सोचते हैं तो वो रेस्ट लेने से पहले ये सोचते हैं कि बॉस क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देखो, कॉर्पोरेट कल्चर हमें ये सिखाता है कि काम करना हमारा फर्ज है, और उसके बाद जो ये रेस्ट लेते हो
हो ना आप, वो जस्टिफाई होना चाहिए। मतलब डिपेंड करता है कि आपने काम कितना किया है। अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया है तभी आप रेस्ट ले सकते हो, नहीं तो आपके बकेट में अगर कितना भी रेस्ट हो जाए आप रेस्ट नहीं ले सकते। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब आप A डॉट को B डॉट से जोड़ पाओगे, क्योंकि जब हमारा बॉस हमें बताता है कि कब ब्रेक लेना है, हम इतने सारे मोबाइल में लगे रहते हैं, हम अपने दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर चुके हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है जो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। एंड एक बार अगर ये एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद आप रेस्ट भी लोगे ना तो आप रेस्ट जैसा फील नहीं करोगे, आप रेस्टलेस रहोगे हमेशा। आपके दिमाग में शांति नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा सोचता रहेगा कि नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, क्योंकि आपने इसको ऐसा ही ट्रेन कर दिया है। एंड ये चीज इतनी डेंजरस है कि आप मेडिटेशन भी कर लोगे तो भी इससे जल्दी आप उभर नहीं पाओगे। एंड यही चीज है जो आपको ओवर थिंकिंग कराती है, आपको ब्रेक लेने पर गिल्ट में डालती है, आपको कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग करवाती रहती है, ताकि आप अपने दिमाग को रेस्ट बस ना दो। मेरे हिसाब से हमको ये समझना होगा कि रेस्ट कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक नेसेसिटी है। और अगर आप अपना काम करने के बाद रेस्ट लेते हो तो स्टडीज में ये बताया गया है कि 30% आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा सोचो जिस तरीके से जब आप जिम जाते हो, आप ओवर वर्कआउट करते हो, आपके मसल्स में स्वेलिंग होती है, तो आपको रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप नहीं करोगे तो अगले दिन आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड सेम हैपेंस विथ आवर ब्रेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को या फिर अपने बॉस को दिखाना और बोलना कि भैया मैं सोने जा रहा हूँ, काम करके ही जाना। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी रियल रेस्ट फॉर्मूला। अब हम उस वक्त की बात करेंगे जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही ऑन होते हैं, लेकिन उनको लग रहा होता है कि वो रेस्ट कर रहे हैं। इसे न्यूरोसाइंस एक फॉल्स लूप कहता है। और ऐसे में न्यूरोसाइंस ये कहता है कि जब हम अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेट करते रहते हैं वाया रील्स, नोटिफिकेशन, ईमेल्स या फिर कुछ भी बिंज वॉच करके, तो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एंड डोपामिन पाथवे दोनों ही थक जाते हैं। और जितना ज्यादा आपका रिवॉर्ड सिस्टम एंड डोपामिन पाथवेज थकेंगे, उतना ज्यादा आपको एक टास्क में फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। और इस चीज से सिर्फ आप थकोगे नहीं, बल्कि आपका डोपामिन इम्बैलेंस भी हो जाएगा। देखो, डोपामिन का काम सिर्फ आपको अच्छा लगवाना ही नहीं है, आपको मोटिवेटेड रखना भी है। जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो उसमें भी आपका डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये पाथवे बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन कल जाके अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो लेकिन आपका ये डोपामिन पाथवे बिगड़ा भी हुआ है, कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपको फील ही नहीं आएगा कि कुछ अच्छा काम किया है। और जब आपको फील ही नहीं आएगा कुछ अच्छा काम करने के बाद, जब किसी ने अप्रिशिएट किया तो भी, तो आप नेक्स्ट अच्छा काम कैसे करोगे? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एंड गाइस, एक चीज है, जब हमारे दिमाग में मोटिवेशन कम हो जाता है, जब हमारा दिमाग अप्रिशिएशंस को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, तो हमारी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं बचती है। देखो, रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली तो रेस्ट कर रहे हो लेकिन 24 घंटे बस मोबाइल स्क्रॉल करे जा रहे हो। रेस्ट का असली मतलब होता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना, यानी ये जो आपका ब्रेन हमेशा ऑन मोड में रहता है उससे सेफ मोड में डालना। ये वक्त ऐसा होता है जब आपका शरीर रिपेयर हो रहा होता है और आपका दिमाग रेस्ट कर रहा होता है। देखो, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि जब आप सही तरीके से रेस्ट लेते हो तो आपको एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपको इस बर्नआउट से बचना है और बहुत सारा काम करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल रही है तो प्रमोशन नहीं मिल रहा, इससे बचना है तो ये 3 प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करना। पहला है 5-5-5 रूल। जब आप रेस्ट लेते हो तो 5 मिनट के लिए फोन बंद, 5 मिनट तक बॉडी स्ट्रेच और 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग। लेकिन ये तीनों ही 5 मिनट में फोन वापस नहीं उठाना। और ये सिंपल सा दिखने वाला रूटीन मैं नहीं, एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं। दूसरा है डेली डिजिटल सनडाउन। देखो, जब भी आप सोते हो, वैसे ये मैंने अपनी स्लीप शेड्यूल वाली वीडियो में भी बताया है, तो उससे 30 मिनट पहले एटलीस्ट फोन को रख दिया करो, क्योंकि हमारे फोन से एक ब्लू लाइट निकलती है जो हमारे रेस्ट हार्मोन यानी मेलेटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। जब सोने से पहले आप मोबाइल देखते हो तो उस ब्लू लाइट को देखकर हमारी आंखें हमारे ब्रेन को ये सिग्नल भेजती हैं कि अभी दिन है, इसलिए हो सकता है कि मोबाइल देखने के बाद आपको नींद बहुत लेट आए। तीसरी और सबसे बोरिंग बट सबसे प्रैक्टिकल टिप है डू नथिंग। मतलब एक वक्त के लिए किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। मतलब दैट इज अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट स्टिल, लेकिन फिर भी किसी टचेबल चीज को मत उठाओ, किसी बुक को मत उठाओ, किसी मोबाइल को मत उठाओ, अपना टीवी ऑन मत करो, कोई गेम मत खेलो, बस अकेले बैठे रहो। एंड ट्राई करो कि वहां पर बैठो जहां पर हल्की हल्की धूप आ रही हो, सुबह या फिर शाम का समय। और इससे आप देखोगे कि आपका DMN ऑफ हो जाएगा और आपका सेफ मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये जल्दी तो होगा नहीं, 21 दिन तक तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में जाकर लिखना 21 डेज चैलेंज। बाकी इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की कि किस तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि आपको बर्नआउट फील होगा। बर्नआउट फील होगा क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है, आपके दिमाग में DMN ऑन है, आपका सेफ मोड ऑन नहीं है और आप रिचार्ज कभी फील नहीं करोगे। एंड सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था जब आपका मोटिवेशन ही कम हो जाएगा, तो आप काम किसके लिए करोगे। इसलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कंक्लूजन पे। देखो, बर्नआउट कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बर्नआउट बीमारी से कम भी नहीं है, क्योंकि बर्नआउट एक डिस्कनेक्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी की दवा आप खुद बना सकते हो आपके डेली रूटीन के जरिए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रेस्ट लेने का मतलब एक ही है, या तो आपका नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, या तो आपकी रील्स स्क्रॉल होने लगेंगी, या तो आप कोई आर्टिकल पढ़ने लगोगे, या कुछ ना कुछ स्क्रीन वाला ही काम करोगे। वैसे केस में अगर आप इससे एस्केप कर सकते हो तो आप अपने बर्नआउट से भी बच सकते हो। देखो, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट भी कहती है
कि ये जो आपका डाउन टाइम होता है ना, आपका रेस्ट मोड, ये वेस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपके दिमाग के लिए रिचार्ज होता है। तो नेक्स्ट टाइम चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या फिर आपका ऑफिस, जब रेस्ट हो तो सारी चीजों को साइड में रख देना एंड थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेना अपने दोस्तों के साथ। लेकिन मेक श्योर करना कि अपने बॉस के बारे में बिचिंग मत करो, क्योंकि अगर उसने सुन लिया वाट लग जाएगी। ओके आई एम सॉरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड जरूर करना। उसकी वीडियोस देख के आपको बहुत मजा आ जाएगा। बाकी अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो समुराई माइंडसेट के बारे में है, जो आपको बहुत पावरफुल बना देगी, वो नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट जरूर करना। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें तो उसे हमें पिन कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।